बुनियादी तौर पर यह बात समझें कि मिर्ज़ा जलमी रवाफ़िज़ की जिस अंदाज से साइड लेता है वही राफ़िज़ियों वाली बोली बोलता है और आइम्मा अहले सुन्नत व जमात को ये नाउज़ बिल्लाह ताला नासबी करार देता है। और पीछे इसने बाकायदा एक क्लिप भी अपलोड किया था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गुस्ताखे अहले बैत थे, नाउज़ बिल्लाह नासबी थे, और कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो अपनी जो सुन्नियत से बाहर नहीं आ सके, यानी जो सुन्नियत का दायरा है अहले सुन्नत का, उस दायरे से बाहर नहीं आ सके और उनमें नासबियत की बू आती थी। और यही काम हुआ वैगुनियत तालिबीन में, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी अगरचे सैयद थे लेकिन वो अपनी उस सुन्नियत से बाहर नहीं आ सके। और मेरी कई बरेलवी उलमा से बात हुई है निजी महफिलों में, मैंने उन्हें क्लियर कट कहा, मैंने कहा जी उनमें नासबियत की बू है, सीधी सी बात है। हमने अहले बैत से आगे कौन है? अहले बैत की जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं कोई हो सकता। भाई अगर सहाबा का दिफा करना और दुश्मनाने सहाबा का रद्द करना ये नासबियत है तो नऊज़ बिल्लाह ताला फिर सारे सुन्नी ही नासबी होंगे, क्योंकि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा और नजरिया तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो सहाबा इकराम का दिफा करते हैं और सहाबा इकराम के दुश्मनों का रद्द करते हैं। अगर इसी को नासबियत कहा जाता है, सहाबा के दिफा को और दुश्मनाने सहाबा के रद्द को नासबियत कहा जाता है, फिर सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं, फिर तो पूरे सुन्नी ही नासबी निकलेंगे नाउज़ बिल्लाह। और ये पुरानी आदत है रवाफ़िज़ की कि वो अहले सुन्नत व जमात को नासबी कहते हैं। आइमा मुहद्दिसीन के इस पर हवालाजात मौजूद हैं। इमाम बुखारी और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा के उस्ताद इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह से हाफिज़ हिबतुल्लाह अल्लालकाई ने शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 116 पर नकल किया। रिवायत नंबर 306 इमाम अली बिन मदीनी, इमाम बुखारी और अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद, वो फरमाते हैं मन काला फुलानुन नासबी, जो ये कहे कि फलां शख्स नासबी है, अलिमना अन्नहु राफिदी, फरमाते हैं हम जान लेते हैं कि वो शख्स राफजी है। यानी अहले सुन्नत को नासबियत का ताना देना ये राफजियों की पुरानी आदत है। और इमाम बुखारी और अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद अली बिन मदीनी फरमाते हैं कि यह तरीका राफजियों का है और इसको नकल किया हाफिज़ हिबतुल्लाह अल्लालकाई ने शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 116 पर, और ये हाफिज़ अल्लालकाई 418 में फौत हुए। और यही बात शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब गुनियत तालिबीन की जिल्द 1 सफ़ा नंबर 176 पे लिखी है। सफ़ा 175 पे लिखते हैं अम्मल फ़िरक़तुन नाजियतु फ़हिय अहलु सुन्नति वल जमाती, निजात पाने वाली जमात अहले सुन्नत व जमात है। और सफ़ा 176 पे लिखते हैं व तुसम्मी हर राफिदा नासिबा, कि राफजियों की पुरानी आदत है कि वो सुन्नियों को नासबी कहते हैं। तो अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह को मिर्ज़ा ने नासबी कहा कि उनसे नासबियत की बू आती है। दो मुतज़ाद दावे, एक तो ये कहा कि वो अपनी सुन्नियत से बाहर नहीं निकल सके, जब वो सुन्नियत से बाहर नहीं निकल सके तो फिर नासबी क्यों? दूसरी तरफ कहता है कि उनमें नासबियत की बू आती थी। भाई अगर उनमें नासबियत की नऊज़ बिल्लाह बू आती है तो फिर सुन्नी नहीं रहे, और अगर वो सुन्नियत से बाहर नहीं निकल सके तो फिर नासबियत और राफजियत का सुन्नियत में कोई काम नहीं है। और गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि ये राफजियों की आदत है कि वो अहले सुन्नत व जमात को क्या कहते हैं? नासबी। तो गौसे पाक तो नासबी नहीं हुए, लेकिन मिर्ज़ा ने गौसे पाक रहमतुल्लाह को नासबी कह के अपनी राफजियत की सनद के ऊपर मोहर लगवा ली है कि हाँ मैं राफजी ज़रूर हूँ। तो ये राफजियों की पुरानी आदत है। और अगर सहाबा इकराम का दिफा करना और दुश्मनाने सहाबा का रद्द करना